हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज जो हम लोग लेसन प्लान देखने जा रहे हैं वो गणित का है और ये इसका नाम है आयत। तो विषय गणित है, प्रकरण इसका आयत है। राइट साइड में आप कक्षा काला अवधि डालेंगे, लेफ्ट साइड में आपके एंट्रीज रहेंगे। इसके बाद आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, तो 4 to 5 सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य 3 होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक। तीसरा वाला अगले पेज पे है, तो ये आप हर किसी के 2-2 पॉइंट्स आप लिख देंगे विशिष्ट उद्देश्य में। ये तीसरा विशिष्ट उद्देश्य है हमारा क्रियात्मक, तो उसके भी आप 1 या 2 पॉइंट लिख देंगे। इसके बाद में आप शिक्षक सामग्री लिखेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान लिखेंगे, बच्चों को पहले से कितना मालूम है। उसके बाद में हमारे प्रश्न प्रश्न आ जाएंगे, तो प्रश्न प्रश्न की तालिका बनेगी। एक कॉलम में आप बनाएंगे छात्र अध्यापिका अनुक्रिया, दूसरे कॉलम में छात्र प्रतिक्रिया की हेडिंग देंगे। तो यहाँ पे देखिए कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद में 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग प्रश्न प्रश्न पूछते हैं और ये क्वेश्चन हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। लास्ट में हमारा समस्यात्मक प्रश्न आ जाता है। इसके बाद में हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये प्रश्न प्रश्न की तालिका लिखी जाती है। इसके बाद में आप जो है प्रस्तुतिकरण तालिका बनाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए इसके कॉलम क्या क्या होते हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका अनुक्रिया, छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद में शिक्षण प्रविधि, शिक्षण विधि या शिक्षण प्रविधि, सहायक सामग्री और श्याम पट्टकार। तो ये सारे कॉलम आप प्रस्तुतिकरण तालिका में बनाएंगे। तो पहला हमारा जो हो जाता है शिक्षण बिंदु, वो है आयत। तो आप हेडिंग देंगे यहाँ पे, शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में लिखेंगे आयत। और छात्र अनुक्रिया में हम 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से। ये विकासात्मक प्रश्न होते हैं, तो इनका जो उत्तर देते हैं वो छात्र प्रतिक्रिया वाले कॉलम में लिखा जाता है, बच्चे आंसर देंगे। उसके बाद में शिक्षण विधि, यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बच्चों से पूछ रहे हैं। सहायक सामग्री, चार्ट, मॉडल जो भी आप दिखाएंगे श्याम पट्टकार में, जो आप सॉल्व कर रहे हैं या डायग्राम बना रहे हैं आयत का, वो आप लिख देंगे। इसके बाद में हम जो टीचर होती हैं वो स्पष्टीकरण देती हैं, तो स्पष्टीकरण लिख देंगे यहाँ पे और डायग्राम बना के अच्छे से समझा देंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आप ध्यानपूर्वक बच्चे सुनेंगे, ये आप लिखेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि आ जाएगी, क्योंकि एक्सप्लेन किया जा रहा है। सहायक सामग्री में चार्ट, मॉडल इत्यादि आप फिर से लिख देंगे। वही श्याम पट्टकार में जो भी आप डायग्राम बनाए वो आप श्याम पट्टकार में लिख देंगे। तो ये हमारी प्रस्तुतिकरण तालिका पहले टीचिंग पॉइंट की या शिक्षण बिंदु की हो जाती है। फिर दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु आ जाता है। उससे पहले आप फिर से कॉलम बनाएंगे, टेबल बनाएंगे पूरी क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका अनुक्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्याम पट्टकार। तो दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु हो जाता है आयत की विशेषताएं। ये देखिए आयत की विशेषताएं, इसमें भी आप पहले फिर डेवलपमेंट्री क्वेश्चन कुछ विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछते हैं और बच्चे छात्र प्रतिक्रिया वाले कॉलम में जो बच्चे आंसर करेंगे वो आप लिख देंगे। फिर शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। सहायक में चार्ट, मॉडल है, श्याम पट्टकार में जो भी आपका श्याम पट्टकार रहेगा वो आप लिख देंगे। उसके बाद में स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में आप समझा देंगे जो आयत की विशेषताएं, तो स्पष्टीकरण में यही आ जाएगा आपका। छात्र प्रतिक्रिया में आप जो बच्चा अब ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो आप ये लिख देंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि हो जाएगी। सहायक सामग्री में चार्ट, बॉक्स इत्यादि जो भी आप दिखाएंगे आयत के रूप में वो, और श्याम पट्टकार में आप श्याम पट्टकार जो लिखेंगे वो आप लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड टीचिंग पॉइंट पूरा हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट, तो आयत का क्षेत्रफल। तो टेबल आप कंप्लीट रखेंगे पहले से ही। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका अनुक्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण की सहायक सामग्री, श्याम पट्टकार, ये आप सारे के सारे बना लेंगे पहले टेबल प्रस्तुतिकरण तालिका। उसके बाद हम आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो यहाँ पे क्षेत्रफल में भी आप देखिए पहले विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे और बच्चे जो भी उसका आंसर करेंगे वो आप छात्र प्रतिक्रिया में लिखेंगे। शिक्षण विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। सहायक सामग्री, पॉइंटर, चार्ट इत्यादि है। श्याम पट्टकार में श्याम पट्टकार लिख देंगे। फिर उसके बाद में स्पष्टीकरण दिया जाएगा। तो स्पष्टीकरण के दौरान बच्चे की अनुक्रिया जो रहेगी वो आप लिखेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये आप लिख देंगे इसमें। शिक्षण विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी। सहायक सामग्री, पॉइंटर, चार्ट है और श्याम पट्टकार में आप जो समझाएंगे बच्चों को आप लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद आप देखिए ये एक्सप्लेनेशन अभी चल रहा है। एक्सप्लेनेशन आपने डायग्राम बना दिया। फिर हमारा चौथा आता है आयत का परिमाप। तो यहाँ फिर से आप टेबल आप देख लीजिए, टेबल आप वैसे कि वैसे बनाएंगे जैसे आप बनाते आ रहे हैं। आयत का परिमाप लिख देंगे। तो यहाँ पे भी आप पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से और छात्र प्रतिक्रिया में जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो आप छात्र प्रतिक्रिया में लिखेंगे। शिक्षण विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। सहायक सामग्री, चार्ट, ब्लैक रोलर, ये आपकी सहायक सामग्री। श्याम पट्टकार में आप जो बनाएंगे डायग्राम बच्चों के लिए वो आप लिख देंगे। तो इस तरीके से आप ये प्रस्तुतिकरण तालिका चौथे शिक्षण बिंदु की हो जाएगी। ये देखिए एक्सप्लेनेशन ये भी चल रहा है, ये चौथे वाले शिक्षण बिंदु का। तो शिक्षण बिंदु है छात्र अध्यापिका अनुक्रिया में डायग्राम बना रहे हैं छात्र अध्यापिका, छात्र प्रतिक्रिया बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे। शिक्षण विधि व्याख्यान विधि चल रही है और चार्ट, पॉइंटर, सहायक सामग्री है। इसके बाद श्याम पट्टकार में ये देखिए आयत का परिमाप के आधार पर एक जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व किया गया। तो ये आप पूरा लिख देंगे इस तरीके से करते हुए। देख लीजिए ये ऐसे बनेगी पूरी प्रस्तुतिकरण तालिका हमारी। और उसके बाद में तालिका के बाद में फिर हमारा मूल्यांकन प्रश्न है कि बच्चों की क्या प्रोग्रेस हुई है। तो कम से कम 4 से 5 हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए 4 to 5 मूल्यांकन प्रश्न आप बच्चों के पूछेंगे बच्चों से। इसके बाद में श्याम पट्टकार लिखेंगे। तो आप ब्लैक पेपर इस तरीके से पूरे पेपर की, पूरे चैप्टर की समरी यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है।
फिर कक्षा कार्य एवं निरीक्षण, ये आप लिखेंगे आपने क्या निरीक्षण किया पढ़ाने के दौरान। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न 4 से 5 किए जाते हैं और ये 1 वर्ड ही होते हैं या 2 फॉल्स कर सकते हैं, छोटे छोटे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे नहीं पूछे जाते पुनरावृत्ति प्रश्न। उसके बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद में आप गृह कार्य दे देंगे बच्चों को, होमवर्क। तो यहाँ पे एक देखिए क्वेश्चन दे दिया गया बच्चों को। तो इस तरीके से हमारा आयत के ऊपर लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी अदर टॉपिक पे आपको चाहिए लेसन प्लान तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।